दोस्तों एक बात बताएं आपको कि मार्केट ने 4 जून के बाद से जो तेजी पकड़ी है ना, पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस समय मार्केट आगे की तरफ ही बढ़ती जा रही है, डेली रिकॉर्ड हाई बनाती जा रही है। अब आप बोलेंगे कि 2 बजे के बाद में कंसोलिडेशन क्यों दिखाई देता है। कंसोलिडेशन की सबसे बड़ा रीजन वही है कि आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उस पर भी चर्चा करेंगे और वीडियो काफी लंबा हो जाता है, लेकिन करे क्या, मैटर ही इतना होता है कि वीडियो आखिर में लंबा हो जाता है। तो इसको हम सबसे पहले देखेंगे, मार्केट में तेजी का कारण क्या है और उसके बाद में कब तक तेजी रहेगी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है, और तीसरा उसके बाद में एफआईआईज के बारे में बात करेंगे, और चौथा बात करेंगे कि वर्ल्ड के सिनेरियोज उसके बाद में क्या कह रहे हैं। 5 बड़े ट्रिगर्स क्या क्या हैं जो कि मार्केट को जो है बूस्ट कर रहे हैं, मार्केट आगे जा रही है। अगली बात करेंगे, 5वीं बात करेंगे कि हमें क्या इन्वेस्टर्स को निवेश का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। मार्केट का हाल में अगर हम देखते हैं आपको, तो आपको यह दिखाई देगा, निफ्टी में देखो कोई खास चेंज नहीं हुआ, 58 पॉइंट चेंज हुआ, सेंसेक्स में 149 पॉइंट हुआ, बैंक में 189 पॉइंट हुआ है। आईटी और एफएमसीजी जो कि उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे थे। अब आप लोग बोलोगे, कोई बोलेगा कि चश्मा 9 बार, चश्मा 9 बार उतारने का मतलब ये होता है कि भाई कम से कम मैं आपके आमने सामने मैं देख सकूं, फिर उसके बाद में नीचे देखना है, अगर वर्ड्स छोटे हैं तो उसके बाद लगाना पड़ता है। चलिए आगे, स्मॉल कैप और इसमें 526 पॉइंट की तेजी रही है। और दूसरी बात बता दूं कि देखो 50,000 का आंकड़ा आपके एसएनपी जो बीएसई स्मॉल कैप ने पार कर दिया है। तो आप खुद सोचिए, अब लोग बोलेंगे कितने दिन से बोल रहे थे, अरे ये तो स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है, मिड कैप ओवर वैल्यूड है। कहां गया ओवर वैल्यूड, मिड वैल्यूड। हाँ, बात आपकी मैं मानता हूं कि उस लिहाज से अभी आ रहे हैं, आगे स्टेप बाय स्टेप पर आ रहे हैं। सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं, फिर आगे आपको बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एचडीएफसी देखिए आज का काफी सारा वो रहा है, चेंजर रहा है, और बैंकिंग सेक्टर भी चला है, टाटा मोटर चला है, वेदांता चला है, एक्सेट्रा चले हैं। 426 करोड़ की आज आपके एफआईआईज ने बाई किया है और 233 करोड़ का डीआईएज ने बाई किया है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि कई सारा जो लेखा जोखा होता है ना, बाद में सेलिंग और उसके बाद में आपकी परचेजिंग, वो निकाल करके एवरेज निकाल करके फिर उसके बाद में तब ये बात की फाइनल रिपोर्ट आती है। तो इतने की बायस्ड आज की एफआईआईज भी रही हैं। अब आपको पता ही है एफआईआईज ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, और मैं सही बताऊं मुझे तो इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा इसलिए आ रहा है, बाकी चीज का नहीं, इसलिए नहीं कि थोड़ा सा गेन दिख रहा है, गेन तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था कि नोशनल ये हमारा इतना है कि कम से कम अगर मान लिया 30% तक फॉल करता है तो मेरे कार्पस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 5 सालों में आप लोग इसको 40% पे अपने अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के जाओगे। नोशनल प्रॉफिट आपका इतना होगा कि मार्केट अगर 40% गिरती है तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब जाकर के उसके बाद में 10वें साल पर फिर करेंगे बल्ले बल्ले कि आने दो, गिरावट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास। सबसे बड़ी तकलीफ कहां पर होती है यार, जब ना अपने जमा किए हुए कार्पस पर इक्विटी में जब वो कम होता है ना, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन वो शुरू शुरू में होता है, जब नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, 3 साल के बाद में उसमें दिखने के चांसेस कम हो जाते हैं, 5 साल के बाद में तो और भी कम हो जाते हैं, 10वें साल के बाद तो मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन जैसे कोई जब बिगेस्ट क्रैश आ जाता है, बिगेस्ट क्रैश मतलब अब जैसे खुदा ना खास्ता अगर मान लिया 2-3 दिन रह जाता, जो आपके 4 जून वाला फॉल हुआ था, 1 हफ्ता भी रह जाता, तो आप सोचो क्या हाल होता है। अगर एट ए टाइम पे 12% 14% का रिकॉर्ड है कि मार्केट गिरी हुई है, अगर एट ए टाइम पर इतना गिर गया, 2-3 दिन कंटिन्यूअस गिर गया 20-25%, तो लोगों का क्या हाल होता होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और उसके बाद में आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं इस रैली को आपको एक बात बता दूं, इस रैली को अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि ये प्री इलेक्शन रैली है, ध्यान दीजिएगा, ये प्री इलेक्शन रैली है, तो इसको आप प्री बजट रैली मान सकते हो। मैं आज आपको कोट कर रहा हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, तो अभी आप जो है ना बजट तक मान करके चलिए कि ये प्री बजट रैली आपको दिखाएगी। उसके कई सारी चीजें हैं, उसका सबसे बड़ी चीज क्या है, अब मैं आपको 5 ट्रिगर लेता हूं, 5 चीजों में क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये मान करके चलिए कि जो सरकार का गठन हुआ है, और उसके बाद में लोगों को यह अंदेशा था कि
जो कोलाइड गवर्नमेंट है, जिनके साथ में फॉर्म हो रही है, वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे। जो भी हो, अंदर खाने क्या चला है, लेकिन बाहर निकल करके नहीं आया है। बाहर निकल करके वही चीज आई है जो कि जनता उम्मीद कर रही थी, और इसी वजह से एफआईआई बहुत कस के ट्रैप हुए हैं, ये बात आप मान लीजिए। ठीक है ना। अभी उनको आना ही पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा, मैं उस पर आपको आता हूं सबसे पहले, उसके बाद में पांचों ट्रिगर पर बात करेंगे। पहला ट्रिगर मैंने बता दिया, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन, और 100% ट्रू है। अब मैं ये आ रहा हूं कि देखो, वर्ल्ड बैंक ने अपना 7.5% के आसपास का क्या दिया है कि मेरा जीडीपी का ग्रोथ रहेगा, उन्होंने अनुमान लगाया है। लेकिन किसने, सॉरी, आरबीआई ने। लेकिन वहीं पर वर्ल्ड बैंक ने ये किया है कि भाई 6.6 नहीं तो 6.7% के आसपास रहेगी जो हमारी जीडीपी का ग्रोथ है। अरे यार 6.6 भी अगर रहती है, वो मान लेता हूं 6.6 रहेगी, तो हम ये मान करके चलो यार, 100% मान करके चलो 100% ट्रू है, हम वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होंगे। ठीक है। तो अब आप ये मान करके चलिए कि आखिर में जब हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के उसमें दर्ज करवा रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बात बताओ कि क्या मजाल है कि एफआईआई आपकी मार्केट में ना आए, उनका पैसा ना आए। ठीक है। प्री बजट रैली का ध्यान रखिएगा, ये रखिएगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा क्या आ रहा है कि इस समय लोगों के दिमाग में कीड़ा काटता है। क्यों? बहुत सारे लोग जो उल्टी खोपड़ी के होते हैं ना, वो आपको यही बोलेंगे, यार इसमें मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, आपको महंगी मिले। और मैं ये क्या बताऊं, मैं कब से ये सुन रहा हूं, कब से सुन रहा हूं कि जब मार्केट 12,500 पे थी ना, वहां से लोगों ने रोना शुरू कर दिया। और ये मैं सही आपको फैक्ट बता रहा हूं, ये वही लोग हैं ना जो खुद काम नहीं करना चाहते हैं, जो हमारे आपके पैसे पर ऐश करना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि आपका पैसा आए और वहां पर उसको अप डाउन करके ऐसा करके उसके बाद में हड़प नीति वाले, यार मैं उनको हड़प नीति बोलता हूं। तो इस प्रकार से नहीं होता यार। मार्केट में पैसा लग रहा है तो आपका एक बिजनेस में पैसा लग रहा है, अगर आप टाइम दे रहे हो तो मतलब ही नहीं है, फिर उनको आप बोलने दो ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। जो इन्वेस्टर है ना, वो इन्वेस्टर उनको रहने दो। और उसके बाद में जैसे आपको हमने एक अनुमान दे दिया, एक अनुमान दे दिया मीन्स आपके मन में एक ढाढ़स बंध गई है। क्या ढाढ़स बंध गई है कि ये शेयर प्री बजट तक मेरे को मिला है। उसके बाद में मैं आता हूं, आपको वो भी बताऊंगा बजट का क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीजें मैं आपको बताता हूं कि प्री बजट रैली आप मान करके चलिए, इसको मार्केट ने बिल्कुल पॉजिटिवली लिया है गवर्नमेंट की फार्मिंग को। अगला देख लेते हैं क्या क्या है, 5 जो ट्रिगर पर बात करते हैं, उसके बाद वीडियो देखो यार, थोड़ा सा तो लंबा होगा, मेरे साथ में आप बैठोगे तो फिर यार जो है चर्चा तो चलेगी। ठीक है ना। बजट तक दूसरा कारण है, बजट तक तेजी रहेगी, प्री बजट रैली इसको मान सकते हैं। एफआईआई वाज इन मंदी, तीसरा भी रीजन बता दिया है। उन्होंने सोचा था, मंदी को मान करके चले थे, ठीक है ना, कि मार्केट जाएगी मंदी की तरफ, वो लोग फंस गए हैं। तेजी मंदी का चक्कर किसी दिन जब बात होगी तब आपको बताऊंगा मैं। ठीक है ना, कैसे सौदे होते हैं, कैसे तेजी होती है, कैसे मंदी होती है। अभी आपको अपने निवेश से संबंधित बातें जो आपको बताता हूं, क्योंकि क्या है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो बेचारा बहुत मासूम होता है। वो थोड़ी सी न्यूज आते ही उसको ये चीज हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग जो डाइवर्ट हो जाता है। अभी क्या है कि कई सारे जो ऐसे मंच हैं, जो आई टॉक्स वगैरह जो ऐसे मंच है ना, वो लोगों को बड़ा एक टाइप का जो बोलते हैं ना, काफी ज्यादा जैसे बोलते हैं कि एक टाइप का उनको सपोर्ट देते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। उससे क्या होता है, उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उससे उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उससे क्या होती है, उनकी समझ बढ़ती है, जो लोग ध्यान से सुनते हैं बात को। ठीक है ना। उसके बाद में आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान बताया, मैं भी आपको बता दिया, 7.2 से 7.5% का आंकड़ा बताया है। 6.6 से 6.7 वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। ठीक है ना। उसके बाद में जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है ना, 5वां जो आपका ट्रिगर है, बड़े बड़े ब्रोकरेज के जो हाउस हैं, वो क्या है, आपकी मार्केट को लेकर के बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। तो ये जो चीजें है ना, 5 जो आपके ट्रिगर हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं कि आपके तेजी के बजट तक बन रहे हैं। दूसरा अनुमान और उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि आपके अगले साल क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन होंगे। वो क्यों डाउन होंगे, उन सारे सर्कमस्टेंसेस पे करेंगे, क्योंकि आपको पता है
कि अमेरिका इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, डॉलर को कंट्रोल करता है, प्लस क्रूड को। पूरे क्रूड की कंट्रोलिंग जो है ना वो यूएस के हाथ में है। वो क्रूड का बहुत बड़ा खेल होता है, इंडिया में भी खेल होता है। आपके एक मंत्री ने, आपको पता है, कांग्रेस के टाइम पर मंत्री थे, उनका नाम, वो जो चश्मा लगाते थे, थोड़ा मोटे से थे, कर्ली हेयर थे उनके, और उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था, भाई ये लॉबी को मैं नहीं झेल सकता हूँ। बताइए, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बोला इसकी जो लॉबी बोले थे, या ऐसा करके वर्ड इन्होंने बोला था जो एक प्रकार के, उनको हम आम भाषा में माफिया बोल सकता हूँ। मेरे को उनका स्टेटमेंट याद आ रहा है, लेकिन उनका नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। आप लोगों को होगा तो उनका नाम बताइए। कांग्रेस के टाइम पर पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे, ठीक है ना, उनका फेस मेरे को बिल्कुल याद आ रहा है, बट नाम थोड़ा सा कर रहा है। उनका स्टेटमेंट मेरे को याद है। तो समझिए, अगर इंडिया में इतना बड़ा खेला है तो वर्ल्ड में कितना बड़ा खेला होता होगा। तो ये चीजें एक सोचने वाली है। चलिए, अभी ये हो जाएगा आउट ऑफ अपना, जो आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं है, क्योंकि तेल का खेल जो है ना मार्केट में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। कभी भी आप और तेल में थोड़ी सी भी अगर होती है ना, चाहे वो गिरावट हो, चाहे वो आपका अपना अपना चढ़ाव हो, उससे इंडियन मार्केट काफी इंपैक्ट होती है। तो देखेंगे, वो जो है उसकी बात है, 25 की बात है। अब जैसे जब बजट में इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट कहां पे डाउन हो सकता है, ये आप लोगों ने सोचा कहीं? क्यों? क्योंकि क्या है कि अभी जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है कि जो आपका निवेश है ना, उस पर जब आप ये गेन प्राप्त कर लोगे तो आपका मन करेगा यार हम निवेश करें, निवेश करें, निवेश करें। दूसरा क्या है, जैसे आपकी चढ़ती हुई जब एसआईपी को समझ में आता है कि हम थोड़ा सा महंगा ले रहे हैं, जैसे एनएबीज को आप देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको फिर ऐसा लगने लगा यार थोड़ी सी हमें सस्ती एनएबी मिलती तो हम इसको खरीदते। ये नेचुरल फिनोमेना है, आदमी अपना टेस्ट को चेंज करना चाहता है, तो उस समय आपके टेस्ट में आएगा। वहां पे गवर्नमेंट देखो दो तीन चीजें कर सकती है। अगर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया तो फिर तो तेजी बरकरार, लेकिन कितनी तेजी जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाना है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, अभी जितना उन्होंने वोट ऑन अकाउंट पे डाला था, आपने देखा होगा जब आपका इंटरिम बजट बना था, उसके बियॉन्ड अभी सरकार करती क्या है वो देखने वाली बात है। उसके बियॉन्ड सरकार करती क्या है वो देखने वाली बात है। अभी जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, रूरल एजीआर पर जो सरकार का फोकस है, ठीक है। अब देखिएगा कि कहां पे आपको बजट में मौका मिल सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं पर ही हैं हम आप, और मैं काफी पहले उस चीज को डिक्लेयर कर देता हूं। तो रूरल एरियाज में यस, इंटरिम बजट में फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंटरिम बजट में फोकस था। दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं, एफएमसीजी और आईटी देखो अभी भी बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। अगर ये चलती है मार्केट में तो ये क्या होती है, थोड़ा सा सबसे जो अलग इनका ट्रिगर चलता है। ट्रिगर समझते हैं ना आप लोग? ट्रिगर मतलब जो जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो अभी ये थोड़े से शांत पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में यूएस की हालात जब तक नहीं सुधरेगी, उनका इलेक्शन नहीं हो जाए, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि आईटी सेक्टर में कोई इतना बड़ा बूम आएगा। बस ये हमें बैंक के बराबर भी अगर दे ले जाए इंडियन मार्केट तो हम मानते हैं ओके ओके, बट ये देगी जरूर, ठीक है ना। तो अभी गवर्नमेंट जो है इसके बाद में अगर मान लिया ज्यादा लिबरल हो जाती है अपने कोलाइट को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो जो उनके साथ में कोलाइट, जो उनकी कोलिजन की पार्टी है, उनको खुश करने के चक्कर में नंबर एक ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है ना, जो इनका लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है, और थोड़ा सा ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उस चीज को ध्यान करिएगा। मैं यूपी से आता हूं, ठीक है, यूपी से आता हूं, और यूपी एक गढ़ है, सबसे बड़ा स्टेट है, और बोलने का मुझे हक है। क्यों बोलने का हक है? क्योंकि मैं भी एक सवर्ण हूं, अयोध्या के पास का हूं, अवधि हूं, आप लोगों को बता चुका हूं। तो यहाँ पर सवर्ण और उसकी बात नहीं हो रही, बट मतलब एक होती है कि जनरल का हूं, मतलब जो है, तो जनरल का सर जो है भाई सीधी सी बात है, तो थोड़ा बहुत तो हक तो हमें बनता है बोलने का। वहां पे हुआ, कहीं ना कहीं हमें लगा है कि सीएम योगी को ना थोड़ा सा उनका कद, जैसे बोलते हैं ना फोटो लगती है, तो छोटा करने के चक्कर, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, उस पर जब मेरे को समझ में आया तो बड़ी हंसी आई मुझे। क्या समझ में आया? किसी सज्जन ने बोला, उन्होंने बोला, मैंने
फलाने को किया था, मेरे को बड़ी देर के बाद में समझ, हालांकि वो बात मेरे को भी समझ में नहीं आई थी। तो उन्होंने ऐसे जनरल जो चर्चा में बोला, बोला 100 ग्राम काटने के चक्कर में ना इन्होंने अपना किलो भर जो है कटवा लिया। मुझे भी समझ में नहीं आई क्या बोल रहे थे वो, और उन्होंने बोले, मुझे भी काफी देर तक अगले का स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। तो बोले यार जुगानी भाई, इसको जो सोच करके आप भी बताना। बोले जब मेरे को समझ में आया, रात में समझ में आई ये बात, तब मैं जो खूब जोर जोर से हंसा मैं। तो मैं फिर, हालांकि वो बहुत बड़े अपना सुलझे हुए आदमी, गूढ़ बातें करते हैं, फिर मैं भी निकला। आपको पता ही है, बाइक राइड पे अपना निकलता हूँ, फिर उसके बाद में सोचता हूँ। फिर निकला तो जब मैंने सोचा तो उन्होंने हिंट दिया था। बोले आपके, तो मैं बस्ती का हूँ, योगी जी कहा कि अपना गोरखपुर के। तो बोला योगी जी से जो रिलेटेड है। तो जैसे ही मुझे 100 ग्राम और किलो का समझ में आया ना, सही बताऊं मेरे को हंसी का फव्वारा छूट गया। मतलब वो योगी जी का कद छोटा करने के चक्कर में टिकटों की जो हेरा फेरी किया आप लोगों ने, कि इसको नहीं उसको देता हूं टिकट, उसको नहीं उसको देता हूं, उससे क्या हुआ कि गले की फांस बना लिया आप लोगों ने, किलो भर नुकसान कर लिया, आपकी मेजॉरिटी भी नहीं ला पाया। अगर यूपी ने सपोर्ट कर दिया तो आई थिंक हो गया होगा। अब इसमें क्या हुआ है मेरे को नहीं पता है एक्चुअली, लेकिन उस बात पे हंसी आई है। तो मैं इसमें इन द सेंस में ये बोल रहा था कि अभी जो इसको मैंने उठाया क्यों, मैं बताता हूं। तो उससे जो है ना, कोई ये मैं जो पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पॉलिटिकल बात का मेरा कोई भी मैटर नहीं होता है। वो मैटर होता है आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोलिजन को संतुष्ट करने के साथ साथ ये संतुष्ट करना चाहेंगे अपने वोटर्स को भी, क्योंकि कई सारे विधानसभा के इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन हमेशा चलते रहते हैं। अभी ये बिल भी आना है, वन टाइम वन इलेक्शन करके। तो अभी क्या है कि कई सारे जब इलेक्शंस आएंगे तो सरकार वोटर्स को खुश तो करना चाहेगी। अब वोटर्स को खुश करना चाहेगी तो बजट कहीं लोक लुभावन होगा या बजट विकास से संबंधित होगा। अगर लोक लुभावन बजट होगा तो मार्केट का थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होगा, वहां पर इन्वेस्टर्स को निवेश करने का मौका मिलेगा। अगर बजट विकास से संबंधित होगा तो मार्केट आगे की तरफ रैली रखेगी, नहीं तो वहां पर कंसोलिडेशन रहेगा। ये पक्का चक्कर होगा ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था तो थोड़ा लंबा होगा, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, हर समय इंटरेस्टिंग डिस्कशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा समय निकालना हमेशा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन यह है कि हाँ, कभी कभी जरूर निकलता है, बढ़िया डिस्कशन निकलता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मजा आता होगा। अब रही बात, अंतिम बात पर बात कर लेते हैं, जो हमने बोला था 4-5 चीजों पर चर्चा करेंगे। अंतिम बात यह है कि आखिर में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे मुद्दे की बात तो ये है। तो भैया हो, आपको प्री बजट रैली का, जैसे मैंने प्री इलेक्शन रैली बताया था, आपको उस समय एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। एसआईपी को किसी भी कंडीशन में, तो मैं कभी भी फेवर में नहीं रहता हूं एसआईपी को अपनी स्टॉप करो, क्योंकि एसआईपी आपका सदाबहार होता है भाई। जैसे धर्मेंद्र जी की सदाबहार फिल्में होती थी, वैसे आपका सदाबहार होता है एसआईपी। जब आपको मार्केट थोड़ा सा लगे कि यस जा रही, वहां पर लमसम थोड़ा सा अवॉइड। लेकिन हाँ, जिनके पास पैसा है और जो पूछ रहे थे, वो बीच बीच में अपना डालते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पार्क करते जाना है। प्री बजट रैली को लेकर के ये नहीं करना कि होल्ड ही रखे रहो, एंड थोड़ा बहुत तो डालना है, नहीं ज्यादा तो 10% डाल दो, 20% को पार्क कर दो यार, क्योंकि निवेश ना करना भी सबसे बड़ा जो है रिस्क होता है। ये बात आप मेरी इस चीज को जो है अपना गौर रखिएगा। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़े इन्वेस्टर का कोट है, और ये चीज मैंने अनुभव किया है कि अल्टीमेटली जब टाइम बीत जाता है ना, तो ये सारा सब भूल जाएगा। इलेक्शन आया था, ये आया था, गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कोलाइड हुई थी, बजट आया था, ये सब पीछे रह जाता है, छोटे मोटे मुद्दे सब पीछे रह जाते हैं। फिर आपको दिखता है ऐसे 2 साल 3 साल के बाद में आपकी नेवी कहां से कहां पहुंच गई है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है, अगर आपके पास है और आपके पास जैसे मान लिया कम है, एसआईपी चल रहे हो, छोटा मोटा अमाउंट है, तो उसको होल्ड करो। ऐसा तो है नहीं बजट बिल्कुल एकदम से ऐसा ही आ जाएगा
इतना स्ट्रिक्ट बजट आ जाएगा। आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि 5 साल के लिए चलना है, गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए तो करना ही करना है गवर्नमेंट ने भाई। सीधी से भाई देखो, अब अनुमान हर कोई लगाता है और अनुमान अपना सही निकलता। अब देखते हैं जितना अनुमान हमने इलेक्शन से पहले लगाया था बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। अब देखते हैं इस पे कितना कामयाब होते हैं। और यही मेरे निवेशकों का, यही तो जुगानी टॉक्स का मकसद है कि आपको वहां तक लेकर के चलना। निस्वार्थ भाव से जब मैं बात करूंगा तो बिल्कुल डेफिनेट है। तो उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको ठीक लगी हो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा कि फिर आप लोग भी सुनते सुनते हमें ही सुनने में बोर हो जाओगे। बोर तो नहीं होते हो आप लोग, क्योंकि आप जो है इतना सारा अगर ये चल रहा है तो अच्छी बात है। और फिर देखते हैं फिर, और सवेरे मिलते हैं चाय पर चर्चा पर किसी और नए टॉपिक के साथ, नए अपना सब्जेक्ट के साथ। जो बस वही अनुरोध है मेरा, जो नए व्यूअर्स आते हैं 0.1 सेकंड लगता है आपको सब्सक्राइब करने में, बहुत अच्छे मन से आप जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, जो नए हमारे आज की डेट में सब्सक्राइबर्स आए हैं, परिवार के साथ जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस लाइक और कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो। हाँ, क्वेरी जरूर कवर करूंगा। अभी संडे से पहले 1-2 दिन में जितनी बैलेंस है कर दूंगा, उसके बाद में फिर संडे को कवर करूंगा। तो जिन भाइयों की जो है क्वेरीज है वो प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट से जरूरी है कि आपको आगाह करना, जो कि फंडामेंटल चल रहा है, सिंधु में चल रहा है, आपने करना क्या है वो करना है। बाकी फंड तो आपको बता ही देंगे। और फंड यार, फंड का मतलब पर्टिकुलर मैं किसी को तो नहीं बताता हूँ, टाइप ऑफ फंड बता दूंगा। और एमसी का भी नाम ले लूंगा एकाध का। बाकी तो क्या है कि जितनी एमसीज हैं सारे फंड तकरीबन अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा देखो कि पुराना थोड़ा फंड हो, जिसने एक आध चढ़ाव उतार देखे हो, नहीं भी हो। रिटर्न को देख करके नहीं भागना यार फंड में, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, रिटर्न को देख करके फंड में नहीं भागना, ठीक है ना। तो बहुत लोग यही गलतियां कर देते यार, ये फंड चल रहा है इसमें कर देते, फिर उस जो फंड की भी एक क्या चलती साइकिल चलती, फिर एक आध साल के लिए थम जाता है, रुक जाता है वो फंड। आज जो फंड बहुत ही टॉप परफॉर्मिंग है, कल देखना वो एवरेज परफॉर्मिंग हो जाएगा, फिर वो भी देखना एक आध साल के बाद में डाउन परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो ऐसा करके भी किसी भी उसके पीछे नहीं भागना। हाँ, बस डाउन साइड प्रोटेक्शन हो फंड का बढ़िया हो, और वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा हो, ये सारी चीजें हो, फिर भी ठीक है। जो भी वो है अपना क्वेरीज है वो मैं जो है जब उसको करूंगा तो सारी चीजें बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ यार जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अभी करते हैं स्टॉप, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसको फाइनल करते करते 1-1.5 घंटा और लग जाएगा, तो काफी जो टाइम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।